दोस्तों, जब आप 12th क्लास पास करके आते हो ना, आपके पास में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये भी होता है कि आपको करियर ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं। लिटरली मैं आपको आज मतलब ये जो हमारा जितना भी पूरा ओवरऑल कोर्स है, इसी के अंदर मैं आपको 500 से ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको सिलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि 500 ऑप्शन जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें से आपको अपना कैसे सिलेक्ट करना है करियर ऑप्शन। कोई कोर्स या डिप्लोमा डिग्री यूजी कैसे सिलेक्ट करना है ताकि आप उसमें अपना करियर बना सको। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये ही नहीं पता है कि उनका क्या इंटरेस्ट है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ कुछ भी सिलेक्ट करके 12th क्लास में पढ़ के आ गए हैं। एक दोस्त ने कहा था कि मैं पीसीबी ले रहा हूं, तो दूसरे ने भी पीसीबी ले लिया, तीसरे ने भी पीसीबी ले लिया। एक ने कहा भाई अपने बस की नहीं है साइंस वगैरह पढ़ना, हम लेंगे आर्ट्स। एक ने भी आर्ट्स ले लिया, दूसरे ने भी ले लिया, तीसरे ने भी ले लिया। तो लोगों को इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं मालूम है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। 12th क्लास के बाद में अगर आप अपने दोस्त को देख के कोई किसी कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है कि भाई उसका इंटरेस्ट उसमें था, वो उसमें आगे निकल जाएगा किसी भी कोर्स को, किसी भी करियर ऑप्शन में। आपने उसको देख के सिलेक्ट किया था, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं था, हो सकता है आप पीछे रह जाएं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना है, थोड़ा चिंतन करो, मंथन करो, कुछ करो यारो, अपने एनालिसिस करके अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगाओ। और अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है किसी में, तो उसके लिए क्या स्टेप है, आप ये देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, किस चीज़ के बारे में आपको सुनना अच्छा लगता है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको लेनी अच्छी लगती है। तो ये एक आपका पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट इसमें कि आपको अपना करियर ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अलग अलग करियर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है। अब रिसर्च कैसे होगी, रिसर्च करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इस पूरे कोर्स में बता ही रहे हैं। ये पूरा रिसर्च करके ही बताया गया है, क्योंकि 500 कोर्स को ऐसे ही तो नहीं बता सकते। हमने इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया है, बहुत टाइम लगाकर आप लोगों के लिए ये कोर्स बनाया है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी की लिस्ट बना लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, जो अच्छे पॉइंट्स लगे उनको नोट डाउन करिए। तो रिसर्च हो गया, इंफॉर्मेशन आपने ले लिया हर एक कोर्स के बारे में। उसके बाद आप किसी निष्कर्ष को निकाल सकते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है, मैं इसमें जाऊंगा। मेरा दोस्त क्या सिलेक्ट कर रहा है वो एक अलग बात है, वो भी एक अलग चीज़ है कि दोस्त बनते ही तब है कि जब दोनों का ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट होता है। तो हो सकता है आप दोस्तों का सेम इंटरेस्ट हो तो आप सेम कोर्स सेलेक्ट कर लें, चलिए वो एक अलग बात हो जाएगी। अब एक और ज़रूरी चीज़, किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या देखना है, किसी भी कोर्स का स्कोप और उसकी डिमांड अभी कितनी है वो मैटर नहीं करता, आने वाले 5 साल में कितनी होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रीज़न बताता हूँ आपको। अभी के टाइम पर जो चीज़ ट्रेंड में है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे 5 या 10 साल बाद जब आप पूरा कर चुके होगे अपना ग्रेजुएशन डिग्री, कि वो उस टाइम पर भी डिमांड में रहे। एग्जाम्पल एक छोटा सा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक कोर्स किया था और कोर्स का नाम था क्या, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में आपने कोई क्या कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, और या आपने क्या किया, कोई पूरा ग्रेजुएशन कर लिया कंटेंट राइटिंग के वे में। और अभी बहुत ज़्यादा उसका एक अच्छा स्कोप चल रहा था, जॉब्स वगैरह भी थे, सैलरी वगैरह भी थी। लेकिन मान लो आपने 3 साल तो उसका ग्रेजुएशन किया, 1 आध साल आपने इंटर्नशिप वगैरह किया, और उसके बाद में आप जॉब ढूंढने निकले, और तभी एंट्री हो जाती है किसकी, तभी तुरंत एकदम से एंट्री हो जाती है भैया चैट जीपीटी की, जिसको क्या बोलते हैं, ओपन एआई, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो कंटेंट राइटिंग था वो हम मानते हैं ह्यूमन सबसे सुपीरियर है, एआई भी जो है उसका तोड़ नहीं निकाल सकता। ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस वो सुपीरियर होता है,
ठीक है, क्योंकि एआई तो इंसानों का ही बनाया हुआ है। लेकिन जो टास्क थे, मान लो मुझे एक टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट चाहिए था, और टॉपिक था कि भाई अभी दुनिया भर में क्या ट्रेंड में चल रहा है, मेरे को उसके ऊपर 10 ट्रेंड चाहिए थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। अब से 5 साल पहले मैं क्या करता, अगर मुझे खुद मेहनत नहीं करनी थी तो मैं किसी को हायर करता और उससे ये काम करवाता। लेकिन अभी क्या है, चैट जीपीटी पे मुझे सिर्फ इतना लिखना है कि दुनिया भर में क्या ट्रेंड चल रहा है, 10 ट्रेंड्स के बारे में बताओ और उनके बारे में समराइज करके मेरे को बताओ। वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चीज़ें बताएगा। तो आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सा कोर्स ऐसा है जिसका फ्यूचर में थोड़ा आगे 5, 10, 15 साल बाद अच्छा खासा डिमांड रहने वाला है। थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। अब से पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल कोर्सेज मैं कहूँगा अब उनको, जैसे कि बीएससी होती थी। बीएससी किस में करते थे लोग बाग? बीएससी सिंपल सब्जेक्ट्स में करते थे। बीएससी सिंपल आपने मैथ में कर लिया, बीएससी आपने सीबीजेड में कर लिया, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में कर लिया, बीएससी आपने किस में कर लिया, सिंपल आपने बहुत बेसिक सब्जेक्ट आपने सिंगल एक सब्जेक्ट फिजिक्स में कर लिया, बीएससी आपने केमिस्ट्री में कर लिया, बीएससी आपने जो है बॉटनी में कर लिया। तो ये इस तरह के पहले ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चलते थे। उनके बाद में जॉब भी लग जाती थी, गवर्नमेंट प्राइवेट, और इजीली आपका मैनेज हो जाता था। अभी के टाइम पर क्या है, अभी के टाइम पर सिनेरियो थोड़ा ऐसा है कि भाई साहब चीज़ें हो गई हैं थोड़ा इवॉल्व। अगर अब आप बीएससी कर रहे हो ना, तो अब आप करो बीएससी डेटा साइंस में। मैथमेटिक्स की जगह किस में करोगे? डेटा साइंस में करो, क्योंकि आने वाला टाइम सारा का सारा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये चैट जीपीटी, ओपन एआई, ये सब डेटा लैंग्वेज मॉडल्स ही हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही हैं, ये सब एलएलएम ही हैं। तो आपको डिमांड के बारे में पता करनी है। हम लोग इसमें बताएंगे जो जो कोर्सेज हैं कि किसका आने वाले टाइम में ज़्यादा डिमांड रह सकता है। ये ज़रूरी चीज़ हो गई। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि भाई डिमांड तो हो साथ में, और उसमें हम हायर एजुकेशन ले पाएँ। हर एक कोर्स में ज़रूरी नहीं है हायर एजुकेशन मैंडेटरी है और अच्छी भी है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, स्किल्स एक्वायर किए, कुछ सॉफ्ट स्किल्स, कुछ हार्ड स्किल्स सीखे आपने, और अपने करियर पाथ पे आप निकल पड़े। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, स्पेशली मेडिकल के फील्ड में मैं कहूँगा कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन पीएचडी बहुत अच्छी रहती है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ये भी आपको जो है चूज़ कर, अपना कोई भी करियर पाथ चूज़ करते टाइम ध्यान में रखना है, जहन में ये बात आपको रखनी है। थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। अपने गोल्स ऐसे रखिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अचीव करने हैं, ना कि ये कि भाई एक डिप्लोमा कर लो, मुझे तो इस हॉस्पिटल में 15,000 की जॉब मिल जाएगी, मुझे तो इस कंपनी में 10,000 की जॉब मिल जाएगी और मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा विजन आपको जो है वो अपना ब्रॉड करना है, आगे तक का सोचना है, दुनिया कैसे काम कर रही है इसके बारे में सोचना है, ना कि आपको एक पॉइंट पर अटक के रह जाना है। इसके बाद में जो अभी मैंने बोला था, आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज से थोड़ा सा बचना है। आपको सिंपल जो पुराने टाइम पे, अब से 15-20 साल पहले जो कोर्सेज थे वो ऑप्ट नहीं करने हैं आपको। इसके बाद आपको एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो अब से पहले लोग नहीं बताते थे, अब से पहले लोग कंसीडर भी नहीं करते थे। उनको लगता था कि मैं एक फील्ड में हूँ, आई एम हैप्पी, मुझे दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना भाई साहब, आपको अपने आप को ओपन रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है। किस चीज़ के लिए? एक तो एडेप्टेशन के लिए और चेंज के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने कंटेंट राइटिंग की जॉब की है और आप खुद को चेंज नहीं करना चाह रहे हो, चेंज किस वे में? अभी आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई साहब वो गलत कोई ईमेल भी लिखता है ना, वो एक सेकंड में उसको ठीक करके दे देता है। किसी को कंटेंट चाहिए, वो उसको 10 सेकंड में मिल जाता है। किसी को पूरी एक बुक भी लिखवानी है ना, तो चैट जीपीटी उसको 1 मिनट में करके दे देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द थिंग इज, अब आपको चेंज अपने अंदर क्या लेके आना है। आप कंटेंट राइटिंग स्पेशलिस्ट हो, अब आपको एआई भी सीखना है कि आप अपने काम को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, इवन यूजिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको चैट जीपीटी यूज़ करके कैसे अपने काम को अच्छा बनाना है, कैसे आप कम एफर्ट्स में ज़्यादा दे सकते हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। या हो सकता है फ्यूचर में कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको सीखनी पड़े, तो आप एडेप्टेशन प्लस चेंजेस दोनों के लिए अपने माइंड को अपने दिल को खुला रखिए कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे इवोल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन के बिना शायद आप मार्केट में टिक भी नहीं पाएंगे। एक लिस्ट बना लीजिए किस कोर्स में कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें आपको बुरी लगी, या फिर कोई आप कॉलेज सेलेक्ट करने वाले हैं तो घर से कितना दूर है, हॉस्टल लेंगे नहीं लेंगे, आपको ड्यूरेशन कितना लगेगा, कितना पैसा खर्च होने वाला है आपका। ज़रूरी है ये सब चीज़ें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है। 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा उसमें। पैसे तो अगर आप खुद कमा रहे हैं, शायद स्टूडेंट लाइफ में 12th क्लास के बाद खुद से कोई ही कमाता होगा, पेरेंट्स के पैसों पे करोगे तो इन्वेस्टमेंट देख लो, फादर से खुल के डिस्कस कर लो इस चीज़ को कि पिताजी इसमें इतने पैसे लगने वाले हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या मैं कर लूँ। एक बहुत बड़ी कमी जो मैंने नोटिस की, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, तो मैंने एक बहुत बड़ी कमी नोटिस की, बताता हूँ। मैंने एक बच्चे को कहा, वो क्या था, ठीक ठाक फैमिली से था और नीट में उसके लगभग 400 के आसपास मार्क्स थे। उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस तो नहीं मिलना था, लेकिन उसको प्राइवेट अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता था। लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस करने का आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलो कि आपका 1 करोड़ रुपए का तो खर्चा आएगा ही आएगा। फैमिली उसकी ठीक ठाक थी। मैंने उस बच्चे को बोला कि आप अगर कर सकते हो तो प्राइवेट एमबीबीएस कर लो। उस बच्चे का रिप्लाई सुन के मैं शॉक्ड हो गया थोड़ा सा। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के इतने पैसे खर्च हों। मैं कहा और पापा क्या चाहते हैं तुम्हारे? उसने कहा पापा ने तो बोला है कि बेटा आप कर लो। मैंने उसको प्यार से समझाया कि देखो भाई, बात ऐसी है, अगर आपके फादर बोल रहे हैं कि आप कर लो, इसका मतलब ये है कि वो मैनेज कर लेंगे। उनके पास इतना या तो बजट है, सेविंग्स हैं, या जो भी है वो मैनेज कर लेंगे। तुम खुद के बाप मत बनो कि मुझे इतना खर्चा नहीं करवाना है। रीज़न बताता हूँ, अगर आपने अपने पापा के 1 करोड़ अभी बचवा दिए जो सेविंग्स में रखे थे, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, आप एक केयरिंग सन हो, केयरिंग डॉटर हो, पेरेंट्स के बारे में सोचते हो। सेविंग्स में जो रखे थे, आने वाले 5 साल बाद ये पैसे, रखे हुए पैसे की वैल्यू कम होती है क्योंकि चीज़ों की महंगाई बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपने ये 5 साल के लिए ये 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा लिया था और अब आप क्या हो चुके थे, एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके थे, तो अब आप आने वाले 5 साल में इजीली 1 करोड़ अपने फादर को कमा के दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास में स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। अदरवाइज फिर मेरे वीडियो के नीचे जाके कमेंट करोगे कि इसमें 25,000 की जॉब लगती है। फिर स्किल्स ज़रूरी हैं। तो ये 1 करोड़ को आपने यूटिलाइज किया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और आपने फिर उस 1 करोड़ को कैसे कमाना है उसके ऊपर रास्ता ढूंढना शुरू किया। और फिर आप सिर्फ 1 करोड़ नहीं, अपने लाइफ टाइम में न जाने कितने 1 करोड़ कमाओगे। तो आप खुद के फादर मत बनिए कि मुझे अपने फादर का पैसा नहीं खर्च करवाना है। अगर वो कह रहे हैं कि कर लो तो कर लो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रश नहीं दिखाना है, एक्सपर्ट्स से बात करनी है और अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिप्रेस्ड फील करते हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं इस कोर्स को कर पाऊंगा, मैं बीडीएस कर पाऊंगा, मैं आईआईटी जेई कर पाऊंगा, मैं बीटेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा अपने आप को ऐसा रखो कि मुझे मेहनत करनी है। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने लिमिट्स को पुश करिए। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले।